अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने 10th क्लास मैथमेटिक्स बुक उर्दू मीडियम के लिए ऐसे स्टार्ट की है। आज हम इस वीडियो में इसका यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, तफ़ाल और ग्राफ वाला। इस वीडियो के अंदर आप लोगों को इस मशक नंबर 4 के पहले सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 5 तक आसान से आसान मेथड से क्लियर करवाएंगे। वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहेंगे। इधर बैठे बैठे आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो ये स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी डेफिनेशन उनको हम देख लेते हैं। ये हमारे पास तफ़ाल की तारीफ है, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से करना है। ये भी पेपर में आ सकती है। अगर एक्स और वाई दो गैर खाली सेट हों तो सेट एक्स से सेट वाई तक का एक तफ़ाल ऐसा रतब है जो सेट एक्स के हर रुकन का सेट बी के सिर्फ एक रुकन से ताल्लुक़ जोड़ता है। उसे मैथमेटिकल फॉर्म इन इसकी हिसाबी शक्ल हमारे पास इस तरह से कि एफ फंक्शन है एक्स टू वाई लिखा जाता है। इधर तक आपने ये तारीफ लिखनी। अब इसमें क्या कहता है कि हमारे पास सेट एक्स का हर रुकन सेट वाई के सिर्फ एक रुकन से ताल्लुक बनाता है। अब इसमें देखिए सेट एक्स हमारे पास ये है, सेट वाई ये है, तो इसका एक रुकन ए के साथ ताल्लुक बनाएगा। फिर हम इसको फंक्शन कह सकते हैं, मीन फिर हम इसको तफ़ाल कह सकते हैं। अब देखिए ए हमारे पास 1 के साथ है, बी 2 के साथ, सी 3 के साथ और डी 4 के साथ है। अगर फॉर एग्जाम्पल सी 4 के साथ भी बना रहा है, सी 3 के साथ बना रहा है, फिर हम इसको फंक्शन नहीं कह सकते। ये फंक्शन की कोई और कैटेगरी आ जाएगी जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर है। अब इसमें आप लोगों ने आगे देखे तो यहाँ से तक आप लोगों ने तारीफ लिखने के बाद ये आप लोगों ने डायग्राम बनानी है और साथ में ये वाली चीज़ें लिख देनी है। ये मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। पहले यहाँ पे देखिए कहते हैं जहाँ सेट एक्स को डोमेन और सेट वाई को तफ़ाल एफ की को डोमेन कहा जाता है। अब देखिए सेट एक्स है, ये हमारे पास क्या है, एक्स की डोमेन आ गई और वाई की को डोमेन, मीन वाई वाले सेट को को डोमेन कह रहा है, यही उसने कहा है। जबकि रेंज को डोमेन का वो ताती सेट है। अब यहाँ से एमसी को जा सकता है कि रेंज को डोमेन का क्या होता है, ताती सेट होता है, जिसमें सिर्फ वो असल आउटपुट कदरें शामिल हों जो तफ़ाल एफ से बनाई जाती हैं। इधर तक आप लोगों ने इसको कर लेना है। यहाँ तक तारीफ सिर्फ आप लोगों ने इधर तक लिखनी है, यहाँ तक ये लिखनी है। उसके बाद आप लोगों ने ये डायग्राम बनानी है और साथ में ये लिख देना है। फिर रेंज हमारे पास क्या है, जिसके साथ ये इसका पेयर बन रहा है। पहला हमारे पास इसका क्या होता था, पेयर हमारे पास इसका डोमेन होती थी और दूसरा हमारे पास इसका पेयर क्या होता था, ये हमारे पास इसकी रेंज होती थी। अगर फॉर एग्जांपल इस तरह से ए वो 1 लिखा, बी वो 2 लिखा था, पहले हमारे पास नंबर इसके डोमेन में आ जाएंगे, दूसरे नंबर हमारे पास क्या जाएंगे रेंज में। अब देखिए 4 तक हमारे पास बना रहा है तो वाई हमारे पास क्या लिखा, वाई एफ की रेंज हमारे पास क्या जाएगी 1 2 3 4 तक, तो ये हमारे पास इसकी रेंज आ गई। इधर तक आप लोगों ने इसकी तारीफ करनी। अब हम इसकी मशक स्टार्ट करते हैं। मशक देखें बिल्कुल आसान है, आसान से आसान मेथड से करवाएंगे। अब देखिए अगर एफ ऑफ एक्स बराबर है 2x जमा 5 और जी ऑफ एक्स बराबर 3x माइनस 2 हूँ तो मालूम करें। इस जो ब्रैकेट में लिखा है इसको हम किस तरह से पढ़ते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। तो इसका हम फर्स्ट वाला पार्ट सोल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने लिख लिया, सेम प्लस माइनस से करना है, इतना मुश्किल नहीं है। अब इसमें एक बार नीचे इसको एज लिख लें, क्या आ जाएगा हमारे पास जी, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ये हमारे पास आ गया। अब एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, ये है जी 2x जमा 5 के, तो यहाँ पे लिख लें 2x जमा 5 प्लस जी ऑफ एक्स किसके बराबर है, 3x माइनस 2 के, तो 3x माइनस 2 के। एक्स वाली को एक्स वाली के साथ लिख लें, कॉन्स्टेंट नंबर जो है इनको इनके साथ लिख लें। देखिए 2x प्लस 5x, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस 5 माइनस 2। डायरेक्ट भी प्लस माइनस कर सकते हैं, इस तरह से लिख के कर लें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब इसमें देखिए 2 जमा 5 करें किसके बराबर आ जाएगा जी, 7x आ गया, प्लस 5 माइनस 2 करें तो किसके बराबर आ गया 3 के, और यही वापस इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये इसका फर्स्ट वाला पार्ट आ गया। उसके बाद हम इसका सेकंड वाला पार्ट इसके सामने कर लेते हैं। यहाँ पे इसको भी एक बार नीचे एज ए लिख लें, हमारे पास क्या आ जाएगा जी, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, ये इसका सेकंड वाला पार्ट है। एफ ऑफ एक्स देखिए हमारे पास किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स बराबर है जी हमारे पास 2x जमा 5, ये आ गया। उसके बाद अलामत माइनस की। अब जी ऑफ एक्स देखें तो हमारे पास इसमें 2 नंबर है। जब 2 नंबर आ जाए फिर आप लोगों ने इस तरह से ब्रैकेट में लगा लेने 3x माइनस 2, ताकि माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई हो तो फिर अंदर वाली अलामतें चेंज हो जाती हैं। तो इसको हम लिखते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगी जी 2x जमा 5 माइनस 3x माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 2, ये आ गया। अब x वाली को एक साथ लिखे, हमारे पास क्या आ जाएगा 2x माइनस 3x प्लस 5 प्लस 2। 2x माइनस 3x करें तो हमारे पास किसके इक्वल आता है जी, ये हमारे पास आता है माइनस x के, प्लस 5 जमा 2 करें तो किसके बराबर आ जाएगा 7 के बराबर, और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान है, इतने मुश्किल नहीं है। इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन आ गया। अब हम इसका सेकंड वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 2 आ गया जी। कहते हैं अगर एफ ऑफ एक्स बराबर x प्लस 2 और जी ऑफ एक्स बराबर 2x जमा 4 हो तो मालूम करें। डॉट का क्या मतलब था, मल्टीप्लाई, मीनिंग हमने इसको क्या करना है, ज़रब करना है। तो इसको एक बार नीचे एज ए लिख लें, एफ ऑफ एक्स डॉट जी ऑफ एक्स, ये आ गया। अब इसमें एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है जी, एक्स जमा 2 के, तो यहाँ पे लिख लें एक्स जमा 2
इंटू जी ऑफ एक्स किसके बराबर है 2x जमा 4 के, 2x जमा 4 के। अब इसको ज़रब करें, पहले x को इन दोनों के साथ ज़रब करेंगे, फिर 2 को इन दोनों के साथ। तो आसानी के लिए इस तरह से लिख लें x इंटू 2x जमा 4, ये आ गया। उसके बाद प्लस 2 इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा जी 2x जमा 4। आप डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं, आसानी के लिए इसलिए करते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो और गलती होने के चांस भी कम हो। अब पहले x को 2x से ज़रब करें तो क्या आ जाएगा जी 2x के, x को x से किया तो x के आ गया, फिर x को 4 से करें तो प्लस का क्या आ जाएगा जी 4x, फिर 2 को 2x से करें प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 4x आ गया। 2 को 4 के साथ ज़रब करें, 4 2 कितना आता है जी 8, ये हमारे पास आ गया। अब 2x के 4x जमा 4x करें तो किसके इक्वल आ जाएगा 8x प्लस 8 एज इट आ गया। अब इसमें से कॉमन देखिए हमारे पास क्या है, तीनों ही हमारे पास 2 के टेबल में आ रहे हैं, तो 2 आप लोग यहाँ से कॉमन ले रहे हैं, x के प्लस 4 2 हमारे पास 8 होता है, उसके बाद प्लस 4 2 8, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इधर तक कर ले, फर्स्ट वाला पार्ट आ गया। अब हम इसका सेकंड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास इसका जी सेकंड वाला पार्ट है जी ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ एक्स, उसने सिर्फ इसको चेंज कर दिया है, सेम है। अब इसमें देखें एक बार इसको एज ए लिखें जी ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ एक्स, ये आ गया। अब जी ऑफ एक्स किसके बराबर है 2x जमा 4 के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी जी 2x जमा 4 इंटू हमारे पास क्या जगह डॉट का मतलब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, तो ये क्या होंगे मल्टीप्लाई, इधर क्या आ जाएगा x प्लस 2। अब इसको भी सेम वैसे ही मल्टीप्लाई करें, 2x को पहले इसके साथ लिख लें, 2x इंटू हमारे पास क्या आ जाएगा जी x प्लस 2, ये आ गया। उसके बाद प्लस 4 को अब इन दोनों के साथ लिखे, इस तरह से ब्रैकेट में लिख लें x जमा 2। अब 2x को इन दोनों के साथ ज़रब करें, 4 को इन दोनों के साथ ज़रब करें, 2x को x से ज़रब करें क्या आ जाएगा 2x के आ गया, फिर 2 को 2 से ज़रब करें क्या आ जाएगा जी ये हमारे पास आ जाएगा 4x, प्लस 4 को x से ज़रब करें तो 4x आ गया, 4 को 2 के साथ ज़रब करें 4 2 8 आ गया। सेम वही हमारे पास आंसर आ गया जी 2x के 4x जमा 4x किसके बराबर आ जाएगा 8x प्लस 8। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है 2, सेम x के प्लस 4x प्लस 4। अब कुछ स्टूडेंट्स को कॉमन लेने में इशू आता है। अब देखिए 8 में से हम 2 कॉमन ले रहे हैं, तो आपने क्या करना है जी 8 को 2 के ऊपर तकसीम कर देना है, 2 1 2 4 8। अब इसमें देखिए जो हमारे पास आंसर आएगा उसको आप लोगों ने चुप करके यहाँ पे लिख देना, सेम ऐसे यहाँ पे आ जाएगा और यही हमारे पास क्या आ जाएगा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास इसका दूसरा जूस सॉल्व हो गया। अब हम इसका तीसरा जूस सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास इसका थर्ड वाला पार्ट है जी एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है जी एफ ऑफ एक्स बराबर हमारे पास है जी, ये हमारे पास ऊपर हमने यहाँ पे लिखा है जी x प्लस 2 और जी ऑफ एक्स बराबर है 2x जमा 4। तो इसको यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, एक बार इसको एज ए लिख लें इस तरह से एफ ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स बराबर है x जमा 2 के और जी ऑफ एक्स बराबर है 2x जमा 4 के। अब ये हमारे पास किस तरह से सोल्व होगा, नीचे से देखें हमारे पास यहाँ से कॉमन आ रहा है, क्या चीज़ कॉमन आ रही है 2, तो यहाँ पे आप लोग लिख लें, यहाँ से हमारे पास कॉमन आ रहा है, इसको लिख ले एक बार एज इट x प्लस 2, नीचे से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, x जमा 4 में से 2 कॉमन, आप देखें 2 को 4 के ऊपर तकसीम कर दें, 2 एकम 2 2 2 4, तो 2 आ जाएगा। इधर आप लोगों ने इस तरह से 2 लिख देना, x प्लस 2 से कैंसिल, तो ऊपर हमारे पास क्या बचेगा 1, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया 1/2 मीन 1/2 के बराबर, और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसको भी आप लोग नोट कर लें, ये हमारे पास इसका थर्ड वाला पार्ट आ गया। अब हम इसके सामने इसका 4 वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। सेम हमारे पास है। अब इसमें देखें तो हमारे पास 4 वाला पार्ट है जी ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ एक्स, इसको भी उसने चेंज कर दिया, सेम वैसे ही है। इसको एक बार एज ए लिख लें जी ऑफ एक्स ओवर हमारे पास क्या जी एफ ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स किसके बराबर है, जी ऑफ एक्स बराबर हमारे पास ये हमने जी ऑफ एक्स लिखा, तो क्या जी 2x जमा 4 और एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, ये हमारे पास है जी x जमा 2 के। अब ऊपर से कॉमन ले ले, ऊपर से हमारे पास क्या 2 कॉमन ले ले, जैसे हमने यहाँ से लिया x प्लस हमारे पास क्या जगह 2 बटे में हमारे पास क्या जगह x प्लस 2, ये x प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2, इसका फाइनल हमारे पास आंसर आ जाएगा। बटे में हमारे पास 1 आएगा जो कि लिखने में नहीं आता, तो लिखें या ना लिखें वो a के बराबर हो, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। उसके बाद ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3, इसको पहले बुक ऊपर देख ले, कहता है दर्ज झैल एफ और जी तफाल के लिए मालूम करें, मीन ए बी सी और डी उसने पार्ट दी, मीन इसको पढ़ते किस तरह से एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ए पार्ट है, फिर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बी पार्ट है, सेम एफ ऑफ एक्स ये हमारे पास सी और जी ऑफ एक्स ये हमारे पास डी पार्ट है। पहले जूस के मुताबिक हम इस पहले चारों पार्ट को सोल्व करेंगे, फिर दूसरे जूस के मुताबिक, फिर तीसरे जूस के मुताबिक, इस तरह से हमने इसको सोल्व करना है। तो पहले हम इसका फर्स्ट वाला पार्ट सोल्व करते हैं। यहाँ पे ए में लिख लिया जी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसको आप लोग नीचे एज इट इस तरह से लिख लीजिए एफ ऑफ जी ऑफ
एक्स। इसको लिखने का तरीका क्या है, आप एफ है ना तो एफ को अलग कर ले, इस तरह से एफ को बाहर रख लिया और जी ऑफ एक्स को आपने इस तरह से इसके अंदर रख लेना है, इस तरह से ये आ गया। अब जी ऑफ एक्स की यहाँ पे जी ऑफ एक्स फंक्शन पुट करें, जी ऑफ एक्स किसके बराबर है, एक्स क्यूब के बराबर है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स की पावर 3, ये आ गया। अब एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स की पावर 3। अब एफ ऑफ एक्स में जहां पे एक्स है ना वहां पे आपने ये एक्स की पावर 3 पुट करना है। अब देखिए एक्स की जहां पे हमारे पास ये है तो इसकी जहां पे हम क्या पुट करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 2x की पावर 3 प्लस 3 हमारे पास ये वाला एज इट आ गया। ये जहां पे x होगा एफ ऑफ एक्स में वहां पे आपने ये वैल्यू पुट कर देनी, ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी जी, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के। बिल्कुल आसान मेथड आपको लोगों को करवा रहे हैं, इसी मेथड से आप लोग इसको करेंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को कोई भी गलत नहीं करेगा। निकले एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, पहले क्या करना है जी, एफ को आपने अलग कर लेना, एफ को अलग कर लिया, जी ऑफ एक्स को ब्रैकेट में लिख लिया। अब जी ऑफ एक्स किसके बराबर है, एक्स की पावर 3 के है, तो ये हमने पुट कर लिया। अब जहां पे एफ ऑफ एक्स है ना, एफ ऑफ एक्स में एक्स है, वहां पे ये वाली वैल्यू पुट कर देनी, ये जो भी आए आप लोगों ने यही पुट कर देनी, चाहे नंबर में है चाहे एक्स में है। अब ये एक्स में हमारे पास एफ ऑफ एक्स में ये एक्स है तो x यहाँ पे हमने क्या पुट किया, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 2x की पावर 3 प्लस 3 एज इट आएगा, यही हमारे पास इसका a वाले का आंसर है। अब b वाला देखें तो सेम ऐसी है, g ऑफ f ऑफ x है। अब इसको एक बार नीचे एज लिखे इस तरह से जी, g ऑफ f ऑफ x, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें देखिए ये किसके बराबर है, g को अब अलग करेंगे, पहले वाले को अलग करना है। अब इसमें देखिए क्या आ जाएगा, g ऑफ f ऑफ x, ये हमारे पास इसको आपने अलग कर लिया। अब f ऑफ x किसके बराबर है, g ऑफ हमारे पास f ऑफ x बराबर है हमारे पास जी 2x प्लस 3, ये आ गया। अब ये हमारे पास g ऑफ x, ये सारा का सारा x है। अब g ऑफ x में जहां पे x है ना उसको आपने ये पुट कर देना। अब ये x है ना तो x यहाँ पे ये सारा का सारा पुट करें, क्या आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 3 होल की x में देखे क्या 3 है तो इधर भी आपने क्या लिख देना है 3, ये हमारे पास आ जाएगा g ऑफ f ऑफ x, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है, एक दो दफ़ा इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों को आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे। ए भी पार्ट आ गया, अब हम इसका सी डी चूज करते हैं। ये हमारे पास इसका सी और डी वाला पार्ट आ गया। अब इसमें देखें तो हमारे पास क्या जी, हमारे पास है एफ ऑफ एक्स, ये आ गया। अब इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, एफ को पहले बाई रख ले फिर एफ ऑफ एक्स लिख ले, इस तरह से एफ ऑफ क्या आ जाएगा एक्स, ये आ गया। अब इसमें आप लोग डबल ब्रैकेट लगानी ताकि ये हमारे पास यहाँ पे क्लोज हो जाए। एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है जी, एफ ऑफ एक्स बराबर, अब इसमें देखें तो ऊपर हमने लिखा है एक्स की पावर 3 के, नहीं ये हमारे पास है 2x प्लस 3, ये हमारे पास क्या यहाँ पे आ जाएगा जी 2x प्लस 3, ये आ गया। अब ये हमारे पास x है, एफ ऑफ एक्स यहाँ पे ये पुट करना है। अब इसमें देखें तो ये किसके बराबर आ जाएगा, अब देखिए ये हमारे पास है ये x की जहाँ पे हमने इसी को पुट करना है 2x प्लस 3 को, क्योंकि इसी के अंदर पुट करना है x की जहाँ पे, तो हम इधर लिख लेते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा 2 इंटू 2x प्लस 3, ये पुट करें 2x प्लस 3 प्लस ये जो हमारे पास 3 है ये एज इट आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा एज इट, x की जहाँ पे हमने इसी को पुट किया, एक्स यहाँ पे हमने इसी को पुट कर दिया और प्लस 3 जो हमारे पास ये एज इट आ जाएगा, क्लियर है। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 2 करें क्या आ जाएगा 4x आ जाएगा, फिर 2 3 हमारे पास कहते हैं 6 आ गया प्लस 3 आ गया। अब 4x प्लस 6 जमा 3 करें किसके बराबर आ जाएगा 9 के बराबर, ये हमारे पास आ गया एफ ऑफ एक्स के बराबर, और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको भी आप लोग बैठ के नोट करें। उसके बाद ये हमारे पास इसके सामने मैंने डी वाला पार्ट लिखा है, इसको भी हम सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जी ऑफ एक्स है तो इसको भी इस तरह से लिख लिए एक बार, जी ऑफ एक्स किसके बराबर आएगा, जी को बाई लिखे। अब इसमें देखिए क्या आ जाएगा जी ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एक्स किसके बराबर है, जी ऑफ एक्स बराबर है हमारे पास एक्स की पावर 3 के। अब एक्स की पावर 3 में एक्स की पावर 3 पुट करना है। अब इसमें देखिए एक्स की पावर 3 पे एक्स की पावर 3 पुट करना है, एक्स की पावर 3 होल की पावर इसकी 3 है, 3 ज़रब 3 का हमारे पास क्या जाएगा 9, तो एक्स की पावर हमारे पास क्या जाएगा 9, ये हमारे पास किसके बराबर आ गया जी जी ऑफ एक्स, हमारे पास ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा जी। इसको भी आप लोग बैठ के अच्छी तरह से नोट कर लिए। हमारे पास इसका अभी फर्स्ट वाला जूस सॉल्व हुआ है, क्योंकि फर्स्ट वाले जूस को हमने 4 दफ़ा करना है। पहले हमने इसका ए पार्ट करना है, फिर बी पार्ट करना है, फिर हमने सी, फिर हमने डी, तो इस तरह से हमारे पास इसका फर्स्ट वाला जूस हो गया। अब हम इसका दूसरा जूस सॉल्व करते हैं। उसके बाद ये हमारे पास इसका सेकंड वाला पार्ट आ जाता है, जी ऑफ एक्स बराबर है 2x स्क्वायर माइनस 1, और उसके बाद एफ ऑफ एक्स बराबर है 2/x, और x नॉट इक्वल टू 0। एक्स नॉट इक्वल टू 0 क्यों कहता है कि अगर 0 यहाँ पे पुट कर दिया, समथिंग ओवर 0 मीन कुछ भी ऊपर नंबर हो नीचे 0 आ जाए, फिर वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो इन्फिनिटी के इक्वल होता है, वो सोल्व नहीं होता। तो वो किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी के इक्वल। तो इसीलिए उसने ये नॉट इक्वल टू 0 लिखा, हमने इसकी जहाँ पे 0 नहीं पुट कर सकते। अब इसमें देखें तो पहला हमारे पास ए वाला पार्ट था एफ ऑफ जी ऑफ एक्स,
एक्स। तो इसको एक बार ऐसे लिख लीजिए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इसको कैसे लिख सकते हैं, एफ को बाहर रख ले, जी ऑफ एक्स को अंदर लिख लें। तो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं जी, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स किसके बराबर है, जी ऑफ एक्स हमारे पास ये है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी 2x² - 1। अब एफ ऑफ एक्स में जहाँ पे एक्स है ना वहाँ पे हमने ये सारी रकम पुट करनी है जहाँ पे एक्स है। अब इसमें देखिए इसको हम पुट करते हैं, एफ ऑफ एक्स हमारे पास ये आ गया जी 2 बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा जी, बटे में हमारे पास एक्स है, तो एक्स के यहाँ पे हमने ये सारा पुट करना है, ये एक्स है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी 2x² - 1। और यही हमारे पास क्या आ जाएगा इसका फाइनल आंसर, मीन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये आगे मजीद सिंप्लीफाई नहीं होता, तो इधर तक हम इसको स्टॉप कर देंगे। ये हमारे पास इसका ए पार्ट आ गया। अब हम यहाँ पे इसके सामने ही इसका बी पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। अब ये हमारे पास आ गया जी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसको इस तरह से लिखे जी, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये आ गया। अब ये किसके बराबर है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, इस तरह से लिखे। अब जी को आप लोगों ने साइड पे कर लेना, जी एज इट रहेगा, एफ ऑफ एक्स को इस तरह से ब्रैकेट में लिख लें, ये आ गया। अब इसमें देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, यहाँ पे हम कर लेते हैं जी ऑफ एक्स, तो जी तो एज इट आ गया। एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स बराबर है 2/x, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2/x, ये आ गया। अब जहाँ पे जी ऑफ एक्स है ना वहाँ पे एक्स की जहाँ पे हम ये सारा पुट करेंगे, जी ऑफ एक्स ये है, तो इस एक्स की यहाँ पे हमने ये पुट करना है। तो इसमें देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये 2x की जगह पे हमने ये पुट करना है, ये हमारे पास x है जी ऑफ x में, तो क्या आ जाएगा 2/x होल का हमारे पास क्या स्केयर, इसके ऊपर स्केयर पे स्केयर आ गया, -1 एज इट आ गया। अब इसको हम मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसमें देखें 2 को पहले आप लोग एज इट रखें, 2 का स्केयर है हमारे पास क्या आ जाएगा 4 में x का स्केयर है तो x स्केयर आ गया, ये आ गया, माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 1। अब 2 को 4 के साथ ज़रब करें तो किसके बराबर आ जाएगा, 2 4 हमारे पास क्या आ जाएगा 8 के बराबर, बटे में क्या आ जाएगा x के -1। अब इसका एलसीएम ले तो हमारे पास क्या है, इसका जो अज़ाफ़कल हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर नीचे है तो एक्स स्क्वायर हमारे पास इसका जो अज़ाफ़कल आएगा। अब एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करें 1 आएगा, 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें हमारे पास क्या आ जाएगा 8 एकम 8, माइनस इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये आगे मजीद नहीं सिंप्लीफाई होता, इधर तक ये हमारे पास इसको स्टॉप करेंगे। ये हमारे पास इसका बी वाला पार्ट आ गया। अब हम इसका सी वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। उसके बाद ये हमारे पास इसका सी वाला पार्ट आ गया जाती है एफ ऑफ एक्स। इसको एक बार आप लोग इस तरह से नीचे एज ए लिख लें, एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास आ गया। अब इसको किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख लें, एफ ऑफ एक्स इक्वल, एफ को बाहर रख लें, एफ हमारे पास बाहर आ गया, एफ ऑफ एक्स को इस तरह से अंदर रख लें। अब एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, ये बराबर है जी 2/x के, तो इसकी जहाँ पे ये पुट करें क्या आ जाएगा, एफ ऑफ 2/x। अब ये फिर एफ में पुट करना है क्योंकि एफ है, तो एफ में जहाँ पे एक्स है वहाँ पे ये सारा अब पुट करेंगे 2/x। अब यहाँ पे एक्स है ना तो यहाँ पे ये पुट करें। अब इसमें देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये आ जाएगा 2/ हमारे पास एक्स, यहाँ पे क्या पुट करना है, यही ये है ना 2 तो एज इट आ गया, एक्स की जहाँ पे हमने यही पुट करना है तो क्या आ जाएगा जी 2/ हमारे पास एक्स, ये आ गया। अब ये नीचे क्या हो रहा है, तकसीम हो रहा है, ऊपर आके हमारे पास क्या हो जाएगा ज़रब, या आप लोग इसको सिंप्लीफाई करना है ना इस तरह से भी ले सकते हैं। ये हमारे पास है ना 2 तकसीम हमारे पास 2/ हमारे पास क्या जाएगा। अब तकसीम को चेंज करते हो तो हमारे पास क्या जाएगा, उलट जाएगा, 2 ज़रब में चेंज करेंगे तो क्या जाएगा, x बटे हमारे पास 2 आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्या 2 से हमारे पास कैंसिल हो जाएगा तो x हमारे पास अकेला आ जाएगा, तो हमारे पास किसके इक्वल आ गया जी, एफ ऑफ एक्स बराबर हमारे पास किसके इक्वल आ गया, एक्स के, और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको भी आप लोग बैठ के नोट कर लीजिए, इसका सी वाला पार्ट आ गया। अब हम इसका डी वाला पार्ट नेक्स्ट पेज के ऊपर सॉल्व करते हैं। उसके बाद ये हमारे पास इसका डी वाला पार्ट आ गया जी, जी ऑफ एक्स, तो इसको एक बार एज ए लिख लें जी, जी ऑफ एक्स, ये आ गया। अब इसको किस तरह से लिखेंगे, जी ऑफ एक्स, इस तरह से हम लिखेंगे। तो अब जी ऑफ एक्स किसके बराबर है जी, जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स हमारे पास है, ये मैंने लिखा है 2x - 1, ये हमारे पास क्या जगह 2x के -1 के बराबर है। अब जी ऑफ एक्स में जहाँ पे x है ना वहाँ पे हमने ये सारी रकम पुट करनी, ये सारा का सारा x है, जहाँ पे जी ऑफ एक्स में ये x है ना, x की यहाँ पे हमने ये सारी रकम पुट कर देनी। अब इसमें देखें तो क्या आ जाएगा जी, यहाँ पे पुट करें 2 ×
एक्स स्केयर की यहाँ पे पुट करनी है 2x माइनस 1, तो यहाँ पे पुट कर दें 2x स्केयर माइनस 1 होल का ऊपर क्या है स्केयर, ये स्केयर भी साथ में लाजमी लगाना है, नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। ये आ गया -1 हमारे पास एज इट आ गया। अब a माइनस बी होल का स्केयर, ये फार्मूला है, इधर मैं लिख दूँ, इधर देखें तो a माइनस बी होल का स्केयर ये बराबर है जी a स्केयर, उसके बाद हमारे पास जी -2ab प्लस बी स्केयर, ये हमारे पास इसका फार्मूला था। अब इसको हम यहाँ पे ओपन करते हैं। अब इसमें देखें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी 2 एज इट आ गया, इसको ओपन करें 2x का स्केयर, तो इसको हम लिख लें 2x होल का स्केयर, मीन a का स्केयर आ गया 2x स्केयर होल का स्केयर, a स्केयर a हमारे पास 2x स्केयर ये आ गया, उसके बाद -2 फार्मूले का a हमारे पास है 2x स्केयर और b हमारे पास क्या जी 1, ये हमारे पास 1 है। अब b का स्केयर प्लस b हमारे पास क्या जी 1 का स्केयर ये आ गया। अब यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करें, -1 ऊपर वाला हमारे पास एज इट आ गया। अब इसको हम ओपन करते हैं तो क्या आ जाएगा जी 2 इंटू क्या आ जाएगा 2 का स्केयर ले तो 4 आ जाएगा, 4x स्केयर को स्केयर से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा x के पावर 4 आ गया, ये आ गया -2 ज़रब 2 करें हमारे पास क्या आ जाएगा 4x स्केयर, 1 के साथ ज़रब करेंगे वही हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस 1 का स्केयर हमारे पास क्या आ गया 1 -1। अब 2 को इन सभी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, अब इसको ज़रब करें तो किसके बराबर है जी 2 ज़रब 4 करें तो 8x की पावर 4 आ गया, फिर 2 ज़रब 4 करें हमारे पास क्या आ जाएगा 4 2 8 x की पावर 2 प्लस 2 ज़रब 1 करें 2 एकम 2 आ गया, माइनस का 1 साथ में एज इट आ गया। अब ब्रैकेट को खत्म कर दें क्योंकि हमने मल्टीप्लाई करना तो मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या आ जाएगा जी हमारे पास 8x की पावर 4 -8x के प्लस का 2 माइनस का 1, तो 2 में से 1 निकाले क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस का 1 हमारे पास आ जाएगा और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास था जी इसका डी वाला पार्ट, मीन ये हमारे पास दूसरा जूस भी कंप्लीट हो गया। अब हम इसका तीसरा जूस सॉल्व करते हैं, इसको आप लोग बैठ के अच्छी तरह से नोट कर लें। ये हमारे पास इसका थर्ड वाला पार्ट है जी जी ऑफ एक्स बराबर है x जमा 1/2 एफ ऑफ एक्स बराबर है 2x माइनस 1। इसमें भी a b c d पार्ट हमने तीनों ही करने, चारों के चारों करने। f ऑफ g ऑफ x, तो पहले आप लोगों ने इसको एज लिख लिया, अब इसको हम किस तरह से लिखेंगे, एक बार इसको एज लिखिए इस तरह से f ऑफ g ऑफ x बराबर हम इसको लिखते हैं जी f को बाहरी रहने दें और g ऑफ x को आप लोगों ने इस तरह से इसके अंदर लिख लेना है। अब f ऑफ ये आ गया g ऑफ x किसके बराबर है, g ऑफ x बराबर है x जमा 1 बटे में वापस 2, तो यहाँ पे लिख ले x जमा 1 बटे में वापस क्या जगह 2, ये आ गया। अब f में जहाँ पे x है वहाँ पे ये सारी पुट कर देनी। अब ये x है ना f में, यहाँ पे ये सारा f है, ये वापस सारा का सारा x है, तो यहाँ पे x यहाँ पे ये पुट कर दें। अब इसमें देखें तो हम इसको यहाँ पे पुट करते हैं 2 एज इट आ गया, x यहाँ पे ये सारा पुट करें x जमा 1 बटे में क्या आ जाएगा जी बटे में 2, साथ में वापस कीजिए -1, ये देखें तो -1 हमारे पास साथ में एज इट आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा -1 एज इट आ गया। अब ये 2 से हमारे पास कैंसिल हो गया, तो इसको हम सोल्व करते हैं x जमा 1 -1, ये प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, तो ये वापस किसके इक्वल आ गया जी f ऑफ g ऑफ x, किसके इक्वल आ जाएगा x के, और यही वापस इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। दोबारा फिर देख लें, अब इसमें देखें तो हमारे पास क्या है f ऑफ g ऑफ x है, तो हमने क्या किया जी f ऑफ g ऑफ x को अलग कर लिया, g ऑफ x की वैल्यू पुट की, ये हमारे पास g ऑफ x फंक्शन है, ये x प्लस 1 बटे में 2, ये आ गया x प्लस 1 बटे 2, ये आ गया। अब f ऑफ ये है, अब ये सारा का सारा x है, जहाँ पे f ऑफ x में x है वहाँ पे ये वैल्यू आप लोगों ने पुट कर देनी। अब इसमें देखिए 2x माइनस 1 है, x की यहाँ पे हमने इसको पुट कर देना है, इसको पुट करेंगे तो हमारे पास इसका फाइनल आंसर x आ जाएगा। ये हमारे पास इसका a वाला पार्ट आ गया। अब हम इसका b वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास इसका b वाला पार्ट है जी g ऑफ f ऑफ x, तो इसको एक बार आप लोगों ने इस तरह से एज ए लिख लेना जी g ऑफ f ऑफ x। अब इसको लिखे जी g ऑफ f ऑफ x बराबर, अब g को बाहर रख ले और f ऑफ x को इस तरह से ब्रैकेट में लिख ले जी, ये आ गया। अब f ऑफ x किसके बराबर है जी एज इट आ गया, f ऑफ x बराबर है जी 2x माइनस 1, तो ये यहाँ पे पुट करें 2x माइनस 1। अब ये है g ऑफ x, अब ये सारा का सारा क्या है x, जहाँ पे g ऑफ x में x है वहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दें, ये हमारे पास है ना g ऑफ x, तो x की जहाँ पे हमने ये पुट कर देना है। अब इसमें देखिए x हमारे पास ये है, तो यहाँ पे पुट करें जी 2x माइनस 1 और साथ में प्लस 1 एज इट आ गया, बटे में हमारे पास क्या जी 2 भी एज इट आ गया, प्लस का 1 माइनस का 1 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें देखिए 2x बटे हमारे पास क्या जाएगा 2x बटे 2, 2 से कैंसिल, तो इधर हमारे पास क्या बच जाएगा जी x, ये किसके बराबर आ गया, ये हमारे पास आ गया g ऑफ f ऑफ x के, और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको भी आप लोग बैठ कर अच्छी तरह से नोट कर लिए, इसका b वाला पार्ट आ गया। अब हम इसका c वाला पार्ट सॉल्व करते हैं।
ये हमारे पास आगे इसका सी वाला पार्ट है जी, इसको एक बार एज इट नीचे लिख लें इस तरह से, एफ ऑफ एक्स। अब इसको लिखें एफ ऑफ एक्स बराबर किसके हमारे पास, ये हमारे पास बराबर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स की। मीन एफ को बाहर रख लिया, एफ ऑफ एक्स को इस तरह से इसके अंदर पुट कर लिया। अब एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, 2x माइनस 1 यहाँ पे पुट कर दी, एफ ऑफ एक्स बराबर है 2x माइनस 1। अब ये सारा x है, जहाँ पे एफ ऑफ एक्स में x है वहाँ पे इसको पुट कर दी, तो इसको हम पुट कर देते क्या आ जाएगा 2 इंटू 2x माइनस 1। x की जहाँ पे हमने क्या पुट किया, x की यहाँ पे हमने 2x माइनस 1 ये पुट कर दिया, साथ में क्या आ जाएगा -1 एज इट आ गया, ये आ गया। अब 2 ज़रब 2 करे क्या आ जाएगा 4x आ गया, 2 एक हमारे पास क्या आएगा 2 -1 एज इट आ गया, 4x -2 -1 करे क्या आ जाएगा माइनस का 3, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा एफ ऑफ एक्स के बराबर, और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको भी आप लोग बैठ के अच्छी तरह से नोट करें। ये सी वाला पार्ट आ गया, अब हम इसका डी वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास इसका डी वाला पार्ट है जी, जी ऑफ एक्स किसके बराबर है, x जमा 1/2। अब इसको नीचे एज ए लिख लें, जी ऑफ एक्स इस तरह से हमारे पास है बराबर हमारे पास। अब इसको नीचे एक बार एज इट इस तरह से लिखे, जी ऑफ एक्स बराबर, अब जी को अलग कर ले और जी ऑफ एक्स को अलग कर ले। अब जी ऑफ एक्स किसके बराबर है, जी तो एज इट आ गया, जी ऑफ एक्स बराबर है x जमा 1 है, x जमा 1/2 ये आ गया। अब जी ऑफ एक्स ये है, ये सारा का सारा क्या है x है। अब जहाँ पे जी ऑफ एक्स में x है वहाँ पे इसकी जहाँ पे हमने इसी सारे को पुट कर देना है। अब इसमें देखिए क्या आ जाएगा, x जमा 1 बटे में हमारे पास क्या आ गया 2, ये आ गया प्लस ये जो 1 है ये हमारे पास एज इट आ जाएगा, और बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा जी 2, ये जो हमारे पास बटे वाला ये वाला हमारे पास ये बटे वाला हमारे पास क्या आ जाएगा 2 एज इट आ गया। अब इसमें देखें तो ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करें, ऊपर वाला कैल्शियम क्या आएगा, ऊपर वाले का जो इजाफा हमारे पास आ जाएगा 2 से कैंसिल, तो ऊपर क्या आ जाएगा x जमा 1 उसके बाद प्लस 2 को 1 के साथ ज़रब करें क्या आ जाएगा 2 एकम 2 आ गया, बटे में हमारे पास क्या जी, बटे में हमारे पास 2 है। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, x तो एज इट आ गया, 1 जमा 2 कर हमारे पास किसके आएगा जी, ये आ गया 3 के बराबर, अब बटे में 2। अब ये नीचे तकसीम हो रहा है, इसके साथ ऊपर आके क्या आ जाएगा ज़रब, तो ये हमारे पास क्या आ गया जी 2 ज़रब 2 आ गया, तो x जमा 3 बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा 4, 2 ज़रब 4, तो ये हमारे पास किसके बराबर आ गया जी, जी ऑफ एक्स के बराबर, और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट सोल्व हो गया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, इसको आप लोग बैठ के अच्छी तरह से नोट कर ले। नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। उसके बाद ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके ऊपर ही लिख लीजिए, हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें देखें तो हमारे पास उसने क्या कहा, कहता है के की कीमत मालूम करें बशर्त ये है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बराबर होना चाहिए जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। याद रखिए आपने इसको चेंज नहीं करना होता, एफ ऑफ एक्स की यहाँ पे हम जी ऑफ एफ ऑफ एक्स नहीं लिख सकते। जैसा कि बुक ऊपर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो उसने यहाँ पे एक बात लिखी भी हुई है कि ये हमारे पास इसके इक्वल नहीं होते। इस तरह से अगर आप लोग इस तरह से आप देखें एफ ऑफ जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू हमारे पास क्या जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के, मीन ये हमारे पास जो है जी ऑफ एक्स है ना, इसको हम लिखते हैं ना जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसको कभी आप लोगों ने चेंज नहीं करना, ये फिर नॉट इक्वल टू है, ये एक दूसरे के बराबर नहीं है, ये याद रखना है। तो इसको हमने चेंज नहीं करना, जैसे उसने लिखा है वैसे ही हम इसको लेकर चलेंगे। कहते हैं इसके इक्वल हो जहां हमारे पास एफ ऑफ एक्स इसके बराबर है और जी ऑफ एक्स इसके बराबर है, तो इसको हम सोल्व करते हैं। नीचे उसने क्या लिखा हमारे पास जी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये किसके बराबर है जी, ये बराबर है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के। अब पहले हम जी ऑफ एक्स निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद एफ ऑफ एक्स, पहले हम एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकाल लेते हैं, फिर हम जी ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालते हैं। तो पहले हम यहाँ पे लिखते हैं जी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, सेम वैसे ही है जैसे हम क्वेश्चन नंबर 3 में करते हैं, एफ को पहले लिख लें और साथ में क्या आ जाएगा जी ऑफ एक्स, ये आ गया। अब एफ हमारे पास एज इट आ जाएगा, जी ऑफ एक्स किसके बराबर है, ये है जी 6x माइनस के, तो यहाँ पे लिख लें जी 6x माइनस के। अब f ऑफ x ये सारा का सारा x है, अब f में f ऑफ x में जहाँ पे x है वहाँ पे ये हमने पुट करना है, ये है ना, तो इस x यहाँ पे हम ये पुट करेंगे। अब इसमें देखिए क्या आ जाएगा 3 इंटू एक्स के जहाँ पे हमने ये पुट करना है 6x माइनस के, तो 6x माइनस के साथ में प्लस का 2 एज इट आ गया। अब 6 3 हमारे पास कितना होता है, ये हमारे पास होता है जी 18, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा 18x माइनस 3 को k के साथ ज़रब करें तो क्या आ जाएगा 3k आ जाएगा प्लस 2 एज इट आ गया। ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा जी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के बराबर आ गया। ये हमने इसको कह दिया हमारे पास इक्वेशन 1 आ गया। उसके बाद है जी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो इसको हम नीचे लिखते हैं जी ऑफ एफ ऑफ एक्स,
ये अब इसको कैसे लिखेंगे, जी को फंक्शन को बाहर रख लें, इधर हमारे पास आगे एफ है तो इसको इस तरह से एफ ऑफ एक्स लिख लें। अब जी तो एज इट आ गया, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, एफ ऑफ एक्स बराबर है जी हमारे पास है जी 3x + 2, तो यहाँ पे लिख लें हमारे पास क्या जगह जी, यहाँ पे हमने क्या जी पुट किया, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है 3x + 2 की, ये आ गया। अब g ऑफ x आ चुका है, ये सारा का सारा x समझ लें, और जो हमारे पास g ऑफ x यहाँ पे x है वहाँ पे हमने ये पुट करना है। अब g ऑफ x ये है ना 6x - k, तो 6x की जहाँ पे हमने ये पुट करना है, इधर लिखते हैं जो हमारे पास क्या जगह 6x यहाँ पे हम ये पुट करें 3x + 2, साथ में हमारे पास क्या जी -k, ये हमारे पास एज इट आ गया। अब इसमें देखिए -k ये मैंने लिखा है, ये जो हमारे पास ना -k एज इट आ गया। अब इसको हमने x यहाँ पे पुट किया, इसको मल्टीप्लाई करें क्या जगह 6 3 हमारे पास क्या जगह 18x 6 2 12 प्लस का 12 -k, इसको थोड़ा सा तरतीब से लिख लें इस तरह से 18x -k + 12 पास क्या जगह +12, ये आ गया। इसको हम कह देते हैं ये इक्वेशन नंबर हमारे पास आ गया जी 2। अब जैसा कि हम जानते हैं उसने क्या कहा, वर्ड सबसे स्टार्ट में उसने लिखा है हमारे पास जी, या जैसा कि हम लिख लें या आप लोग लिख लें। अब हम क्या करेंगे जी, हमने उसने क्या कहा गिवन में, उसने क्या कहा था कि f ऑफ g ऑफ x बराबर है g ऑफ f ऑफ x के, तो इसको हम नीचे यहाँ पे इस तरह से लिख लेते हैं जी, f ऑफ g ऑफ x बराबर किसके जी, g ऑफ f ऑफ x के। अब f ऑफ g ऑफ x हमने क्या निकाला है, ये हमने ये निकाला है, f ऑफ g ऑफ x हमने निकाला है जी 18x - 3k + 2, तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, इधर क्या जगह 18x - 3k + 2 बराबर किसके, g ऑफ f ऑफ x हमने क्या निकाला है, यहाँ पे लिख लीजिए g ऑफ f ऑफ x बराबर है 18x - k + 12, तो इधर लिख लीजिए 18x - k + 12, ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम जहाँ से k की कीमत निकालते हैं, इन सभी को उठा के आप लोग इधर लें, या कांस्टेंट टर्म को इधर रख लें और x और k वाली को इधर लें, तो 18x - 3k माइनस का 18x हो जाएगा, इधर आके ये इधर प्लस का k माइनस का k है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का k बराबर 12, ये इधर प्लस का 2 है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 2, ये आ गया। अब 18x प्लस का 18x माइनस का, ये तो कैंसिल हो गए, माइनस का 3k प्लस का k करें तो किसके बराबर आएगा, ये आ गया जी माइनस का 2k के बराबर, बराबर किसके आ जाएगा 10, 12 - 2 करें तो 10 के बराबर आ गया। k की कीमत निकालनी, k को इधर रखें, -2 इधर ज़रब हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा तकसीम, तो इसको हम लिख लेते हैं -10 बटे में आपस क्या आ जाएगा जी 2, माइनस को हम ऊपर ले गए, 2 एकम 2, 2 5 10, तो k किसके बराबर आ गया जी, k बराबर आ गया -5 के, और यही वापस इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको आप लोग बैठ के अच्छी तरह से नोट कर लें, एक नज़र इसको दोबारा देख लें। पहले हमने क्या किया जी f ऑफ g ऑफ x निकाला, वो किसके बराबर है वापस इसके बराबर, उसके बाद हमने निकाला जी g ऑफ f ऑफ x निकाला, तो वो किसके बराबर है, वो वापस इसके बराबर आ गया। इन दोनों को बराबर पुट करके हमने यहाँ से इसकी k की कीमत निकाली, और ये वापस इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है अगर f ऑफ x बराबर 3x जमा 2 और g ऑफ x बराबर 2x जमा 3 हो तो मालूम करें। मीन g ऑफ f ऑफ 4, इसको एक बार ऐसे लिख ले, g ऑफ f ऑफ 4। पहले हम f ऑफ 4 मालूम करेंगे, वो किस तरह से, पहले f ऑफ x लिख लें। f ऑफ x किसके बराबर है, f ऑफ x बराबर है हमारे पास जी 3x जमा 2, ये क्या आ जाएगा 3x जमा 2। अब f ऑफ 4 हमने मालूम करना है, तो यहाँ पे x यहाँ पे 4 पुट कर दें, ये आ गया, इधर 4 पुट किया, इधर भी 4 पुट कर दें, तो 3 इंटू क्या आ जाएगा 4 प्लस हमारे पास 2 आ गया, तो 3 4 हमारे पास क्या होता है 12 प्लस 2, तो f ऑफ 4 किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास जी, f ऑफ 4 बराबर आ गया जी 12 जमा 2 करें 14 के, ये हमारे पास आ गया f ऑफ 4 के बराबर। अब हम इसको लिखते हैं, ये हमारे पास क्या जी यहाँ पे लिख लें। अब हम इसको लिखने लगे हैं जी g ऑफ f ऑफ 4, g ऑफ f ऑफ 4। अब ये g ऑफ x है, जहाँ पे x होगा g की जहाँ पे, वहाँ पे हमने ये पुट करना है। अब g ऑफ x किसके बराबर है, ये हमारे पास है जी g ऑफ x बराबर है 2x जमा 3 के। अब इसमें देखिए क्या आ जाएगा 2x, यहाँ पे हमने ये फंक्शन पुट करना है, तो क्या आ जाएगा f ऑफ 4, उसके बाद हमारे पास है प्लस 3, ये आ गया। x की जहाँ पे हमने क्या पुट किया, x यहाँ पे हमने g ऑफ 4 पुट कर दिया। अब g ऑफ 4 हमने किसके बराबर निकाला है, ये हमने बराबर निकाला है जी, यहाँ पे पुट करें हमारे पास g ऑफ 2, यहाँ पे हमने क्या निकाला है 14, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 14 प्लस 3, ये आ गया। अब इसको ज़रब करें, 14 तो हमारे पास क्या होता है 28, 28 जमा 3, 28 जमा 3 कर हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा 31 के बराबर, तो ये आ गया जी हमारे पास g ऑफ f ऑफ 4, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये इसका फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम इसका सेकंड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं।
ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड वाला पार्ट है जी। इसको एक बार एज ए लिखे एफ ऑफ 3 ये आ गया। अब पहले एफ ऑफ एक्स लिख ले क्योंकि हमें एफ ऑफ एक्स चाहिए, तो एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, ये जी 3x जमा 2 के। अब एक्स 3 निकालना है एफ ऑफ 3, तो यहाँ पे 3 पुट कर दें एक्स, यहाँ पे ये आ गया हमारे पास जी 3, यहाँ पे हमारे पास 3 आ गया इक्वल किसके आ जाएगा 3 इंटू एक्स, यहाँ पे 3 पुट कर, यहाँ पे भी 3 प्लस 2, 3 ज़रब 3 करके आ जाएगा 9, 3 3 9 आ गया प्लस 2, 9 जमा 2 करें किसके बराबर आ जाएगा 11 के। तो एफ ऑफ 3 किसके बराबर आ गया जी, ये हमारे पास आ गया 11 के बराबर। अब हम इसके सामने यहाँ पे निकालते हैं जी एफ ऑफ 3, तो इसको यहाँ पे लिखें जी एफ ऑफ 3। अब इसको जहाँ पे x है वहाँ पे f ऑफ x, तो ये सारा का सारा x है, x यहाँ पे f ऑफ 3 पुट करें। अब इसमें देखिए क्या आ जाएगा 3 इंटू एफ ऑफ 3 प्लस 2 ये आ गया। अब f ऑफ 3 किसके बराबर है, ये हम निकाल कर चुके 11 के बराबर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 इंटू 11 प्लस 2 ये आ गया। 3 मल्टीप्लाई 11 करिए हमारे पास कहता है 33 मीन 3 ज़रब 11 करें तो हमारे पास क्या गया 11 3 33 प्लस 2, 33 प्लस 2 करें किसके बराबर आ जाएगा 35 के। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी एफ ऑफ 3 किसके बराबर आ गया, ये हमारे पास आ गया जी 35 के बराबर। ये इसका सेकंड वाला पार्ट आ गया। अब हम इसका थर्ड वाला पार्ट सोल्व करते हैं, इसको आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लें। ये हमारे पास इसका लास्ट वाला पार्ट है जी एफ ऑफ जी ऑफ -2, तो इसको एक बार ऐसे लिख लें इस तरह से एफ ऑफ जी ऑफ -2। अब पहले जी ऑफ फंक्शन हमने निकालना है, तो जी ऑफ -2 निकालना है, तो पहले जी का फंक्शन लिख रहे जी ऑफ एक्स किसके बराबर है, ये जी 2x जमा 3 के, 2x जमा 3 x यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे -2, तो हमें जी ऑफ -2 चाहिए, जी ऑफ -2 तो क्या आ जाएगा जी 2 इंटू -2 प्लस 3, x यहाँ पे -2 पुट कर दिया, 2 ज़रब 2 करे क्या आ जाएगा 4 माइनस का 4 प्लस का 3, -4 प्लस 3 करे किसके बराबर आ जाएगा -1 के बराबर। तो मीन जी ऑफ -2 किसके बराबर आ गया जी -1 के बराबर। हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए जी एफ ऑफ जी ऑफ -2, तो यहाँ पे लिख लें एफ ऑफ जी ऑफ -2 बराबर किसके आ जाएगा। अब f ऑफ x है, जहां पे x है ना वहां पे ये फंक्शन पुट करना है, f ऑफ x ये हमारे पास है 3x जमा 2, तो यहाँ पे लिखे जी 3x की यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे g ऑफ -2, ये क्या आ जाएगा g ऑफ -2, उसके बाद हमारे पास है +2 ये आ गया। अब इसमें देखिए ये है 3 एज इट आ जाएगा, g ऑफ 2 हम ऊपर निकाल के आ चुके, इसको पुट करें 3 इंटू हमारे पास g ऑफ 3 किसके इक्वल है -1 के इक्वल है, ये आ गया +2 ये आ गया। अब 3 एक हमारे पास क्या आ जाएगा 3 माइनस का 3 आ जाएगा क्योंकि माइनस है, इसके साथ प्लस का 2 एज इट आ गया, -3 प्लस 2 करें किसके बराबर है, ये हमारे पास आता है -1 के बराबर। तो f ऑफ g ऑफ -2 किसके बराबर आ जाएगा जी -1 के बराबर, और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये थे जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दी मशक नंबर 1/4 के। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 9 तक भी कंप्लीट करवा देंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को ऊपर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।